चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नाव और धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम। इसमें कुछ प्रमुख बातें सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको आनी चाहिए। जैसे जाहिर सी बात है कि एक नाव है और धारा है, तो धारा कहाँ रहेगा? नदी में रहेगा, तालाब में रहेगा? तालाब में धारा थोड़े रहता है, तालाब में धारा रहता है जी, तालाब में नहीं रहेगा, समुद्र में रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये अपना एकदम गंदा सा नाव है, ठीक ना, जिसमें कब छेद हो जाए कब डूब जाए पता नहीं। और ये है धारा, यानी नदी है, नदी की धारा है। तो ये नाव इधर की ओर जा रही है और ये धारा भी इधर की ओर जा रही है, बढ़ रही है, दोनों एक ही दिशा में है। यदि यहाँ हम लोग नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें और यहाँ धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, तो इन दोनों में एक संबंध होता है, ठीक ना। एक होता है अनुप्रवाह और दूसरा होता है उग्र प्रवाह। तो समझिएगा पहला बात, अनुप्रवाह किसे कहते हैं। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम। इसको हम लोग ना इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम लोग हमेशा लिखेंगे ds मतलब समझ लीजिएगा डाउन स्ट्रीम। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल मतलब नाव की चाल और धारा की चाल, जैसे नाव भी उधर की ओर जा रही है और धारा भी उधर की ओर ही जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं धारा की दिशा में, ठीक ना, यानी अनुप्रवाह में नाव की चाल। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होता है? तो इसमें आपको क्या जोड़ना है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो जरूर बचपन में साइकिल चलाए होंगे। तो साइकिल चलाते समय अगर हम फील करते हैं कि हवा अगर हमारे पीठ पर लगता है, किधर? पीठ पर। तो पीठ पर लगता है तो इतना पावर नहीं लगाना पड़ता है जितना ऐसे नॉर्मली लगाना पड़ता है। एकदम आराम से पैडल मारो, एकदम हैंडल पकड़े रहो, एकदम सुर जा रहे मजा आ रहा है एकदम, है ना। यही अगर उल्टा हो जाए तो मतलब क्या है कि हवा जो है कि पीछे के बदले आगे लग जाए तो मार रहे पेंडल, साइकिल बढ़ ही नहीं रहा है, मार रहे पेंडल, साइकिल बढ़ ही नहीं रहा है। बात समझ आया कि नहीं? हालत खराब हो जाता है कि नहीं? तो जब मान लीजिए यहाँ पर भी वही हाल है कि जब आपका हवा आपके पीठ पर लगेगा तो आप तेजी से भागिएगा। तो यानी आपकी चाल और ये नाव की मतलब हवा की चाल दोनों जो है कि जुड़ जाएगी कि नहीं। तो इस तरह से मान लिया जाए कि ये है आप और ये है धारा की चाल, जो है ये है हवा, ठीक है ना। तो आपकी चाल और इस धारे की चाल को आपस में क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। मेरा चाल और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो इसमें जो है कि नाव की चाल को हम लोग कितना माने हैं? x, और धारा की चाल को क्या माने हैं? y। तो यानी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल जो है जब भी पूछेगा तो आप क्या करिएगा? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। यही उल्टा अगर चले, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, अब ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है, ठीक ना। तो यानी ये धारा की दिशा में था, अब धारा के विपरीत दिशा में होगी। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? धारा की विपरीत दिशा, ठीक ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? अप स्ट्रीम। इतना नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग? यूएस लिखेंगे, समझ गए ना। USA नहीं लिखेंगे, अमेरिका हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? तो नाव की चाल और माइनस हो जाएगा धारा की चाल, क्योंकि अब की बार हवा आपका कहाँ लग रहा है?
सीने पे, समझ रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि हालत ख़राब कर देगा, यानी कि चाल आपका घट जाएगा। तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए अनुप्रवाह में नाव की चाल मतलब x प्लस वाई, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल मतलब x माइनस वाई। सवाल में आपको बोलेगा धारा की दिशा में नाव की चाल बताएं, ऐसा धारा की दिशा में नाव की चाल बताएं, तो आपको नाव की चाल निकालनी पड़ेगी, धारा की चाल निकालनी पड़ेगी, या दोनों को जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकल जाएगी। और यही बात अगर पूछ देगा कि अनुप्रवाह यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बताएं, तो आप क्या करिएगा, नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर दीजिएगा, यानी घटा दीजिएगा, तो आपको नाव की चाल निकल के आ जाएगी। अब हम एकदम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट वाला, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए कभी कभी किसी सवाल में सीधा आपसे पूछ देगा कि शांत जल में नाव की चाल बताएं, यानी x का मान निकालें। तो अभी हम आपको दो शर्त बताए थे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो हम आपको बताए हैं कि डाउन स्ट्रीम का मान जो होता है वो x प्लस वाई के बराबर होता है, और हमने अप स्ट्रीम का मान आपको बताया है x माइनस वाई के बराबर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान। अब वो जो सवाल होगा तो उस सवाल में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया रहेगा, तो उस स्थिति में आप कैसे बनाइएगा इसको देख लीजिए। तो जैसे बचपन में आप लोग क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण सीखे थे, तो उसमें जैसे क्या होता था कि एक हमारे पास समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है, इसमें हमारा प्लस माइनस वाला कट जाता था, तो x और x मिलके क्या हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर देखिए ये डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अब बराबर में क्या हो गया 2x। तो यहाँ से हमको x का ही तो मान निकालना है ना, नाव की चाल। तो x बराबर में क्या हो जाएगा भाई, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अब बाई में 2, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपके पास सीधा सीधा शांत जल में नाव की चाल निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं। ये x क्या है, x है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल आपके पास निकल के आ गई। कभी कभी सवाल में आपके पास पूछ देगा धारा की चाल यानी y का मान निकालें। कुछ नहीं करना है, इसी को लिख दीजिए। आपको बताइए डाउन स्ट्रीम बराबर में क्या फार्मूला बताएं, x प्लस वाई। अप स्ट्रीम बराबर में क्या फार्मूला बताएं, x माइनस वाई। अब की बार जो है आपको ना y का मान निकालना है, इसका मतलब x को काट देना है। इसके लिए साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, तो x और x आपका कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और इक्वल टू में माइनस नहीं प्लस 2y। तो यहाँ से y का जब आप मान निकालिएगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अब बटा में 2। अगर धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस कर दीजिएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, और डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, तो सीधा सीधी आपके पास y का मान निकल जाएगा। और y का मान क्या है, ये है धारा की चाल। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको मैथमेटिक्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। कहता है कि एक नाव की शांत जल में चाल 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा दिया हुआ है, देखो नाव की चाल दी हुई है, नाव की चाल जिसको हम लोग x माने थे शायद, x बराबर में क्या है मेरे पास 77 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, तो धारा की चाल भी अपने पास है। धारा की चाल कितनी है, तो y का मान अपने पास है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे साथ बोलता है क्या क्या, धारा के साथ साथ नाव की चाल, यानी धारा के साथ साथ मतलब अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम निकालना है तुमको, तो डाउन स्ट्रीम बराबर में क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई, यानी 77 प्लस 6, बोलो कितना हो जाएगा, 83 किलोमीटर पर आवर। पहला आंसर हो गया।
फिर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी कि अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, यानी 77 माइनस 6, बोलो कितना होगा 71 किलोमीटर पर आवर। अभी आसान से शुरू करेंगे, फिर लेकर के जाएंगे टफ की ओर। चलिए देखिए, बोलता है एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर। अच्छा, ये साफ साफ बोला ना, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम है कि नहीं। तो डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर, कितना 150 किलोमीटर, कितना दूरी कितना समय में जाता है, 10 घंटे में जाता है। इसका मतलब ये है कि अपने पास ना हम डाउन स्ट्रीम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होता है फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम होता है दूरी अब बटा समय। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, देखो ध्यान से, यहाँ देखो कि यहाँ लिख देते धारा की दिशा में नाव की चाल। अच्छा, चाल बराबर में क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो दूरी अपने पास क्या है 150, समय कितना है 10, इसका मतलब कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो निकला, ये क्या निकला तुम्हारा डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ध्यान से, जबकि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा बोलता है, इसका मतलब क्या है कि धारा की विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो नाव की चाल का फॉर्मूला तो वही होता है ना, दूरी बटा, तो दूरी और समय 15 घंटा। तो बताओ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे होगा कि नहीं, 15 दही 150, ठीक है ना। तो ये क्या निकला तुमसे, अप स्ट्रीम बराबर में कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमसे पूछा क्या, शांत जल में नाव की चाल। अच्छा बताओ, नाव की चाल को तो हम लोग x मानकर बनाते थे ना, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता था, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। इसका मतलब x का मान निकालना है। तो x मतलब क्या है, ये हमारा नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। इसका मतलब 15, 10 और नीचे 2, तो 25 बटा 2 यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो आंसर हो गया मेरे पास, ये निकला हमारा क्या, नाव की चाल, ठीक ना। शांत जल में, यहाँ लिख देते हैं, शांत जल में नाव की चाल बराबर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूसरा हमसे क्या पूछा है कि धारा की दिशा में नाव की, अच्छा यहाँ है, धारा की चाल बताइए, यानी धारा की चाल मतलब y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी कि कितना 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो यानी 5/2 को भाग दोगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये y हमारा निकल के क्या आया, तो y क्या था हमारा, धारा ही तो था। तो धारा की चाल, तो धारा की चाल तुम्हारे पास कितनी हो गई 2.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया, बात खत्म, दैट्स इट। कहाँ पे बताएं, यहाँ जो मिनट दिया हुआ है ना, यहाँ तुम ना इसको घंटा में बदली ही नहीं, क्योंकि हम तुमको बताए थे क्या, चाल का ऐसा ही मात्रक जब दूरी किलोमीटर में है तो घंटा में समय होगा, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो उसी हिसाब से तुम चलोगे ना। अब देखो ध्यान से कि एक नाव धारा की दिशा में, यानी यहाँ धारा की दिशा में नाव की चाल, तो चाल बराबर में यहाँ दूरी अपने पास दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और समय कितना है 6 मिनट है। अच्छा एक बात बताओ, 6 मिनट है, ये क्या है 6 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे कि नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ 60 से भाग देंगे तो ये 60 फिर बदल के ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो हम सीधा यहाँ 6 से 60 को के बार में काट दें, तो यहाँ हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ देखते हैं कि ये हो जाएगा कौची आपका हो गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 10 किलोमीटर
पर आवर। चलो समझ में आ गया। अब देखो धारा के विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, अब बन जाएगा आप लोग से, विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में जब नाव की चाल आपको निकालना होगा तो आपके पास तो दूरी तो उतना ही है 1, और समय है 7 दूनी 14, 1 15, 15/2, समझ रहे हैं कि नहीं, 15/2। इस मिनट में है, इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से नीचे डिवाइड करिएगा कि नहीं करिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी 15/2 और गुना में 1/60, यही ना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 120 कहाँ चला जाएगा, ऊपर नहीं चला जाएगा। 15 से काटिए 8 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका हो गया, डाउन स्ट्रीम निकल गया, अप स्ट्रीम निकल गया, दोनों निकल गया। अब जो निकालना है अब उस पर आते हैं। देखिए अप स्ट्रीम आपके पास आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपसे बताए थे कि यहाँ पर क्या बोला है कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल को 1 से सूचित करते हैं, तो ये हो जाता है डाउन स्ट्रीम अब प्लस में अप स्ट्रीम अब बटा में 2, तो इसका मतलब 10 जोड़ 8/2 यानी 18/2 कितना हो जाएगा, 9 बार में, तो 9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत किसी को। अब y का मान निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो यानी 10 माइनस 8/2, तो 2/2, तो कट जाएगा 1 बार में, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि हमको निकलना है तुरंत।